ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं क्या, कैसे प्रोड्यूस होती, मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन समझाना चाहता हूं आपको। देखिए एकदम स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, बट चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी अल्टरनेटिंग करंट के कंसीडरेशन के साथ कर रहा हूं बात। जब अल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें ऐसे देखिए ऑल्टरनेट ऑर्बिट चेंज होते हैं, यानी एक ऑसिलेशन में एक अप और एक डाउन, दो ऑर्बिट रहते हैं या दो हाफ रहता सर्कल। तो अगर कभी किसी सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी के साथ करंट पास हो रही हो या चार्ज वाइब्रेट कर रहा हो या ऑसिलेशन हो, मेन कंडीशन है हाई फ्रीक्वेंसी, तो जो एनर्जी होगी उस सर्किट में वो वेव्स के फॉर्म में रिलीज होने लगती है। किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। ये जो वेव्स होंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोली जाएंगी। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन सर्किट्स में प्रोड्यूस की जा सकती हैं जिनमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन ऑब्टेन हो या अकर हो। कोई भी हम ऐसी डिवाइस बना ले जिसमें ऑसिलेशंस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं, मैकेनिकल की नहीं, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन हो और हाई फ्रीक्वेंसी के हो, वहां एक तरह से एनर्जी रिलीज होने लगती है वेव के फॉर्मेट में। ये मैक्सवेल ने सबसे पहले डिस्कस किया है। किसने भाई? मैक्सवेल ने। ईएम वेव का कह सकते हो सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन या मॉडल था वो मैक्सवेल ने दिया था। तो चलिए थोड़ा सा एक लाइन में मैं ईएम वेव की डेफिनेशन बोलता हूं, लिख लें आप। लिखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन अकर्ड इन a circuit, when electric oscillations occurred in a circuit with high frequency, then energy released in form of waves, these waves are called electromagnetic waves. These waves are called electromagnetic waves. लिखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 3 कंपोनेंट्स लेंगे हम लोग। एक तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, या हम इसको वेलोसिटी से भी सिंबल दे सकते हैं, इनके परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा इस चीज को समझ लें। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है तो 3 डायरेक्शंस होती हैं, एक को एक्स, एक को वाई, एक को जेड कहते हैं। इनमें एक डायरेक्शन कोई सिंगल डायरेक्शन आप ले सकते हो वेलोसिटी के लिए, वेव के प्रोपागेशन के लिए। ये V फॉर प्रोपागेशन डायरेक्शन, प्रोपागेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, प्रोपागेशन ऑफ वेव्स, प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी, ये डायरेक्शन हो गई। एक डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और दूसरी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसलिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों यूज किए गए। इसमें एक और बात बता दूं एडिशनल, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ईएम वेव में वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट इफेक्ट के लिए। किसके लिए? ये जो लाइट या विजिबल इफेक्ट होता है, ईएम वेव यानी लाइट है। ईएम वेव मतलब क्या हुआ? लाइट स्पेक्ट्रम, एनर्जी स्पेक्ट्रम है, लाइट स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग नॉर्मली फोटो बोलते हैं। फोटो वर्ड तो सुना होगा ना, फोटो मतलब लाइट है, ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड है। तो जो फोटो का विजिबल इफेक्ट है वो बनता है इलेक्ट्रिक वेक्टर से। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि विजिबल लाइट या लाइट कंपोनेंट इन ईएम वेव इज, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक वेक्टर। इसका जो मैग्नेटिक पार्ट है वो हीट के लिए जिम्मेदार है। आप देखिए, आप लाइट में बैठिए, सनलाइट में, लाइट के साथ आपको हीट भी महसूस होगी। तो जो हीट का सेक्शन वो मैग्नेटिक फील्ड से बनता है, मैग्नेटिक वेक्टर से बनता है। तो मैंने यहां पर देख लीजिए 3 डायरेक्शन बनाए हैं, 3 डायरेक्शन हैं। एक प्रोपगेशन की डायरेक्शन है
उस पर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, यहां भी ले सकते हो, यहां ही ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां वेलोसिटी ले सकते हो, ऐसे आपस में इंटरचेंज होंगे, बट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये मेन पॉइंट है। अब सुनिए, आपने सुना होगा लाइट को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की नीड नहीं होती है। देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम टू प्रोपगेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स और लाइट। एक्चुअल में होता क्या है, इनका प्रोपगेशन पैकेट के फॉर्म में चलता है, इन फॉर्म ऑफ पैकेट, बंडल्स, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये मैं जैसे बंडल और 2 बंडल्स में दिखा रहा हूं यहां पर लाइट के। ये देख लीजिए, प्रोपगेशन तो इस तरफ हो रहा है इनका, यहां पर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं वो इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हैं, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को शो कर रहा है, और इसके पैरेलल होंगे मैग्नेटिक वेक्टर्स बी इन दिस वे। अगले स्टेप में ये मतलब जैसे आपने डीएनए का स्ट्रक्चर कभी देखा हो कुछ इस तरीके से, हेलिकल तरीके से, बस इस सिमिलर, ये ऐसे इंटरचेंज होते हुए चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं, इसलिए इनको कोई मीडियम की नीड ही नहीं है। अब ये वाला जो बी वेक्टर है वो इस तरफ चला जाएगा अप डायरेक्शन में, लेकिन पैरेलल इसी में रहेगा, इसके पैरेलल एरो बनेंगे, ध्यान रखिएगा, जेड एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये जो भी हमने लेट किया हो वाई एक्सिस जेड एक्सिस, मतलब बी के पैरेलल, और इसका ये पार्ट यहां आ जाएगा, लेकिन रहेगा इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन जैसे, ये इसके पैरेलल है, ई के पैरेलल। तो अब ये ई यहां पर आ गया और बी यहां पर आ गया, ऐसे ही आगे अल्टरनेट प्रोपगेशन बढ़ता चला जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेव फॉर्मेट है, वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया मैंने। इसी के साथ इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे। अभी आप इसको बना लें, फिर हम इसमें और डिस्कस करेंगे। पॉज करेंगे। इस डायग्राम को बनाने के बाद अब जैसे हमें पॉइंट्स लिखने कुछ, इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन तो हो गई, ऐसे सर्किट्स जहां पर इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हो, वहां एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, या जो एनर्जी वेव के फॉर्म में रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां पर एक बात और बताने वाली है जो लिखना चाहिए हमें, कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर both are mutually perpendicular and also perpendicular to the direction of propagation of wave। ये नोट कर लीजिए, पॉइंट लिखिए। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्ट में आप ईएम वेव लिखते चलें, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक वेक्टर E and magnetic vector B both are mutually perpendicular। both are electric vector E, magnetic vector B, both are mutually perpendicular and also perpendicular to the direction of propagation। भैया पॉज करो जरा, इसी में एक लाइन लिख लीजिए, लाइट इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके बाद अब कुछ प्रॉपर्टीज इसकी बोल रहा हूं मैं, जिनका छूट जाए बाद में देख लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, हेडिंग डालें, इसी में आगे कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। रोको यार सौरभ जरा, रोक दो। देखो ईएम वेव की जब हम प्रॉपर्टी की बात करें तो जितनी लाइट की प्रॉपर्टीज आपको पता है अप्रॉक्स में सभी हमें यहां लिख लेनी है, लेकिन फिर भी हम कुछ मेन लिखा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखे ईएम वेव की, लिखिए दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लें, दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इनका नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखें, these waves are produces by accelerated charge। These waves are produces by accelerated charge। थर्ड प्रॉपर्टी डालें, देखो इनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता, ये भी इनकी प्रॉपर्टी है। तो
तो लिख लीजिए दीज वेव्स, दीज मतलब हमारा ईएम वेव से है, दीज वेव्स नेवर रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेशन, these waves never required medium for propagation। एक और आप लोगों को याद होगा, मैंने एक बार डेरिवेशन कराया था म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन 1/c² था। तो अगर हम c की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट की, तो हम कह सकते हैं c इज इक्वल टू होता 1/, इसकी वैल्यू होती 3 × 10⁻। तो हम कहेंगे जो ईएम वेव है वो इस स्पीड से प्रोपागेट करेंगी, वही स्पीड ऑफ लाइट से। तो लिख दीजिएगा अगली प्रॉपर्टी में, ईएम वेव्स प्रोपागेट्स विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और उसके लिए फार्मूला ये नोट कर लें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसके लिए फार्मूला नोट कर लें, these waves are propagates with speed of light in vacuum। और वो फार्मूला नोट कर लीजिए, c इज इक्वल टू 1/√μ0। अगली प्रॉपर्टी लिख लें। अगली प्रॉपर्टी में ध्यान ये रखना, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बता रहे हैं, इनके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे वो मैं आप बोल रहा हूं। तो लिख लें स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर। देखो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये मैग्नेटिक वेक्टर है। ये दोनों इक्वेशंस हमें नोट करनी है। इलेक्ट्रिक, मैंने यहां बोला है कि द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर, और लिख दें E इज इक्वल टू E0 sin ωt - kx और B इज इक्वल टू B0 sin ωt - kx। यहां ओमेगा टी मतलब ओमेगा और के लिए फार्मूला लिख लें वेयर करके आगे, वेयर ओमेगा होता है 2π/t और जो k होता है वो 2π/λ होता है। k को बोलते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट, k का नाम क्या होता है? प्रोपागेशन कांस्टेंट k है, और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। रुको जरा, अगली प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। देखो जो E और B का रेशियो होता है, E और B का रेशियो, या फिर हम कहें E0 और B0 का रेशियो, ये हमेशा C होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो लिख दीजिए द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर इज गिवन एज, और ये फार्मूला नोट कर लें। चलो रुको, और देख लीजिए प्रॉपर्टी समझ लीजिए। एनर्जी के लिए फार्मूला समझ लें, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। तो लिख दें नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, द एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ ε0 E²। ये इलेक्ट्रिक ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है, इसको हम सफिक्स में E लिख देंगे। और एनर्जी फॉर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें तो हाफ B²/μ0। ये दोनों ही फार्मूले नोट कर ले हैं। ये एनर्जी हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एनर्जी डेंसिटी कहें, बल्कि इसको क्या कहें, एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैंने अभी शुरुआत में बोला था, जो लाइट का इफेक्ट है या लाइट वेक्टर जो है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक वेक्टर है। तो लास्ट प्रॉपर्टी में हम कहेंगे इलेक्ट्रिक वेक्टर इज लाइट वेक्टर। अगर हम लाइट वेक्टर नाम से कभी पूछें तो आप बताना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक वेक्टर। तो लिख लें लास्ट में, इलेक्ट्रिक वेक्टर इज आल्सो नोन एज लाइट वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर इज आल्सो नोन एज लाइट वेक्टर।